शनि का हर धाम नीलांजन समाभासम करेगा एक इच्छा पूरी खास। रविपुत्रम यमाग्रजम इच्छा अनुसार कीजिए उस धाम के दर्शन। छाया मार्तंड संभूतम शनि नहीं करेंगे आपको कभी निराश। तम नमामि शनैश्चरम्। 8 सबसे चमत्कारी मंदिरों के बारे में जानिए आज। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम हो जाएगा शनि दोषों का अंत। मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम्। कलयुग के देवता दे जाएंगे आपको मनचाहा आशीर्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। धन किस खास पेशकश में मेरे साथ आज मौजूद हैं शास्त्री जी, जो हमें बताएंगे शनि के 8 चमत्कारी धामों के बारे में। शनि के 8 चमत्कारी धाम आपको शनि के प्रकोप से ही छुटकारा नहीं दिलाएंगे, बल्कि शनिदेव का पूर्ण वरदान भी दिलाएंगे। धर्म में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आस्था के ऐसे सफर पर जहां भक्ति है, चमत्कार है, जहां मिट जाता है हर डर, जहां दर्शन के बाद मन हो जाता है हर चिंता से मुक्त। और इस सफर पर हमारे साथ होंगे राजकुमार शास्त्री जी। आज हम अपनी इस खास पेशकश में आपको बताएंगे शनि के 8 ऐसे चमत्कारी धाम जहां जाकर शीश नवाने भर से आपकी समस्त मनोकामनाएं हो जाएंगी पूर्ण। सबसे पहले बात करेंगे शनि सिग्नापुर धाम की, जो कि शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। शास्त्री जी बताइए इसकी क्या महत्वता है। ये शिग्नापुर धाम भगवान शनिदेव का सबसे बड़ा तीर्थ है। यहाँ पर भगवान शनिदेव का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है कि चल करके भगवान शनिदेव यहाँ पधारे और यहाँ पर बैठ करके संपूर्ण अपने भक्तों के संकटों का निवारण करते हैं। यहाँ पर पूजन का विधान क्या है, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ। 1.25 किलो तेल से अभिषेक करें और नीले पुष्प की माला चढ़ाएं। काले तिल से तिलक करके और गुड़ उड़द का भोग लगाएं। गूगल की धूप की आरती करें और शनिदेव की 8 परिक्रमा करें। धन की कभी परेशानी नहीं आएगी और धन से संबंधित जितनी समस्याएं हैं ये भगवान शनिदेव अवश्य दूर करते हैं। जो सिग्नापुर में आकर के एक बार उनको दंडवत प्रणाम भी करते हैं और ये विधान से पूजन करते हैं, उनके धन की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करेंगे ग्वालियर के शनिश्चरा मंदिर की, जो कि ग्वालियर से लगभग 23 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर में रोग मुक्ति से जुड़ी सभी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। शास्त्री जी यहाँ पर पूजा का विधि विधान बताइए। ग्वालियर में यह जो भगवान शनिदेव का मंदिर है, जिसको हम शनिश्चरा मंदिर के नाम से जानते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा नियम यह है कि बिना चप्पल जूता पहने हुए भगवान शनिदेव के मंदिर में जाना होता है। इसलिए बिना जूता चप्पल के यहाँ की यात्रा करें, कुंड में स्नान करें और गीले वस्त्रों के साथ ये शनिदेव का पूजन करें। गीले वस्त्रों को मंदिर में ही त्याग करके और धुले वस्त्र पहन करके आएँ। 27 गुलाब जामुन में ध्यान रखें, 27 लौंग छेद करके उसके ऊपर लगा करके और भोग लगा करके शनि भक्तों में बांटें। नमकीन चने का प्रसाद बांटें और 27 जोड़ी चप्पलों का दान करें। दही उड़द की खिचड़ी, उड़द दही में और जो खिचड़ी बनानी है उसमें उड़द और चावल मिला करके खिचड़ी का प्रसाद चढ़ा करके बांटें। कैसा भी जघन्य रोग होगा और असाध्य रोग होगा वो निश्चित रूप से यहाँ निदान मिलेगा और बड़े से बड़े रोग से छुटकारा जो है इस स्थान पर मिलता है। भगवान शनिदेव का बड़ा ही सिद्ध स्थान है ग्वालियर के पास ये शनिश्चरा मंदिर। शनिश्चरा मंदिर के बारे में आपने जाना कैसे। यहाँ पर अगर आप पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो सभी रोगों से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर मुकदमे से जुड़ी कोई समस्याएं हैं, मुकदमा आपके घर और परिवार में एक परेशानी का सबब बना हुआ है, तो नंदगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोकिला वन का शनिदेव धाम। और यहाँ पर कैसे पूजा अर्चना करनी है जानिए शास्त्री जी से। नंदगाम का एक कोकिला वन का भगवान शनिदेव का जो स्थान है बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है और हजारों की संख्या में यहाँ पर आकर के भक्त लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए स्वयं भगवान शनिदेव यहाँ पधारे। मैं इसका पूरा विधान बताता हूँ। काले तिल के तेल से शनिदेव का यहाँ अभिषेक किया जाता है।
दंडवत परिक्रमा करते हुए दंडोती दें, दंडवत परिक्रमा करते हुए चारों तरफ परिक्रमा करने को दंडोती परिक्रमा कहते हैं। मंदिर की परिक्रमा करें, पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें, इसमें लक्ष्मी का निवास है। सरसों के तेल के 5 दिए जलाएं और शनि चालीसा की 40 पुस्तकें 40 किताबें भक्तों में बांटें। तिल के लड्डू, उड़द की दाल, मीठी पूड़ी का भोग लगाएं। गाय या कौए को चढ़ाया गया प्रसाद खिला करके और पैर में पहने हुए जूते या चप्पल मंदिर में किसी गरीब को दान कर दें। हर तरह के मुकदमा, चाहे वो किसी प्रकार का आपका मुकदमा है जो आपकी परेशानी का कारण बना हुआ है, निश्चित रूप से उसमें विजय की प्राप्ति होती है, राजनीतिक विजय की प्राप्ति भी होती है और उस मुकदमे से छुटकारा भी मिलता है। मुकदमे में विजय की प्राप्ति कराएगा ये मंदिर अगर पूरे विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाए। और अगर विद्या से जुड़ी समस्याएं हैं, अगर पढ़ाई से जुड़ी कोई समस्या है, तो उज्जैन का शनिश्चरा मंदिर नवग्रह मंदिर त्रिवेणी है। ये इंदौर से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर कैसे करें पूजा अर्चना, बताएंगे शास्त्री जी। मैं इस मंदिर की बात करता हूँ और इसमें त्रिवेणी के नज़दीक ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पर भगवान शनिदेव का जो पूजन करते हैं, एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सुंदर मंत्र है, ओम सम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का चूंकि शनि की जप संख्या 23,000 है तो 23,000 बार इस मंत्र का जप करें। चमड़े के बैग का दान करें। गरीबों को सरसों के तेल में बनी पूड़ी, आलू और बैगन की सब्जी पूड़ी के साथ में भक्तों में बांटें। सामर्थ्य के अनुसार लंगर करें। निर्माण, अगर शनि मंदिर में निर्माण का कार्य चल रहा है तो लोहा और सीमेंट का और टीन का दान करें। शनि मूर्ति की स्थापना में यथाशक्ति अपना जो है सहयोग करें। रात में सरसों के तेल के 9 दिए जलाएं। 3 दिए घर के मुख्य द्वार पर, 1 दिया छत पर, 4 दिए घर के चारों तरफ। अलौकिक विद्या की प्राप्ति होगी। इस विधान से अगर आप यहाँ भगवान शनिदेव का पूजन करते हैं, न्यायाधीश प्रभु निश्चित रूप से संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है भगवान शनिदेव का। शनि के 4 धामों के बारे में अब आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और जानते हैं बाकी वो और कौन से धाम हैं। अब बात करेंगे औरंगाबाद के शनि धाम की। यहाँ पर विवाह से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है अगर सही तरीके से पूजा अर्चना की जाए। पुणे से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है और शास्त्री जी हमें बताएंगे कि इस मंदिर में कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए। औरंगाबाद से जुड़ा हुआ ये भगवान शनिदेव का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, धाम है। और गृहस्थ से संबंधित आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे आपकी बेटी का विवाह है, बेटे का विवाह या गृहस्थ में कोई समस्याएं हैं, उनका निवारण होता है। ओम शम गृहस्थ सुखदायिने नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। शनिवार को व्रत करें। काले तिल, 1.25 किलो उड़द दाल, 1.25 किलो काले चने ले और नमक, पानी वाला नारियल, 1.25 मीटर काला कपड़ा, लोहे की 2 कीले लें। सभी सामग्री को काले वस्त्र में बांध करके दक्षिणा के साथ वहाँ के पुरोहित को या पुजारी को यथा सामर्थ्य दक्षिणा के साथ उसको दान कर दें। भोजन दक्षिणा ब्राह्मण को दें और किसी गरीब का अपमान न करें, इस बात को अवश्य ध्यान रखें। मिट्टी के 9 दिए में तिल के तेल की बाती जला करके और भगवान शनिदेव के घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 दिए, 1 दिया मंदिर में, 1 छत पर, 4 तुलसी के पास, 1 किसी चौराहे पर जला दें। विवाह में या फिर गृहस्थ जीवन में हर तरह की आपकी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी और किसी भी प्रकार की आपके गृहस्थ से संबंधित परेशानियां हैं, ज्ञात अज्ञात, उन सभी का निवारण हो जाएगा। ये ऐसा भगवान शनिदेव का दिव्य धाम है जहां पर जाते ही मनुष्य की गृहस्थ से संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं। गृह से जुड़ी सभी समस्याएं हो या फिर विवाह से जुड़े कोई भी कष्ट हो, सभी कष्टों का निवारण करेगा औरंगाबाद का ये शनि धाम। अब बात करेंगे अगले धाम की, तमिलनाडु तिरुनल्लार शनि मंदिर, जो कि त्रिची एयरपोर्ट से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में जानते हैं शास्त्री जी से। शास्त्री जी बताइए, इस मंदिर में किस तरह से पूजा करनी चाहिए? भगवान शनिदेव का ये बड़ा ही सिद्ध स्थान है। आपको बतला दूं, राजा नल के ऊपर जिस समय संकट आया, दमयंती के साथ राजा नल ने जाकर के पति पत्नी दोनों ने यहाँ पर भगवान शनिदेव का पूजन किया और इस पूजन से ही उनके कष्ट की निवृत्ति हुई। शनिदेव का पंचामृत से यहाँ अभिषेक करें, काले तिल से शनिदेव का अभिषेक करें और छाते का दान करें।
एक बहुत सुंदर मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, इस मंत्र को ध्यान से समझें। अमंगल नाशिने नमः, बहुत छोटा मंत्र है, ओम पहले लगाएं। ओम अमंगल नाशिने नमः का 28 बार जाप करें। बट वृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं, गीली मिट्टी से माथे पर तिलक लगाएं, शनिदेव को दंडवत प्रणाम करें, पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें और उसके बाद आप देखेंगे किस प्रकार से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। कैसा भी संकट आपका होगा निश्चित रूप से यहाँ पर प्रणाम करने से, पूजन करने से दूर होगा। शनि धामों में किस तरह से अलग अलग तरीका है पूजा अर्चना का। अब बात करेंगे राक्षस भुवन शनि मंदिर की, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, औरंगाबाद से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर प्रेम से जुड़ी समस्याओं का निवारण हो सकता है। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम में कोई समस्या है, तो इस मंदिर का रुख जरूर करिए। शास्त्री जी बताइए किस तरह से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। प्रेम का संबंध है मान सम्मान प्रतिष्ठा से। यहाँ पर पूजन करने से इस इच्छा की पूर्ति होती है। ओम शम प्रेम वर्धिने नमः, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और प्रायः सभी लोग इस मंत्र को जानते हैं। ओम सम प्रेम वर्धिने नमः का 216 बार इस मंत्र का जाप किया जाता है। लकड़ी के पटरिया चौकी पर बैठ करके स्नान करें, काले तिल की खली भैंसों को खिलाएं और बच्चों से कटु वाणी ना बोलें। इस बात को ध्यान रखें, भगवान शनिदेव बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कटु वाणी उनसे ना बोलें। सोना चांदी तांबा एक साथ काले कपड़े में बांध करके रखें, काले कपड़े में तेल उड़द बांध करके दान करें। दूध के छींटे देकर चूल्हे की गैस अग्नि को बुझाएं, अग्नि को शांत करें। इससे आपको बहुत प्रेम मिलेगा, सम्मान की वृद्धि होगी और निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ी संतुष्टि की प्राप्ति होगी। और अब अगला वो शनि धाम कौन सा है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, ये है चांदवाड़ शनि का मंदिर, जहां पर अगर नौकरी या फिर प्रमोशन से जुड़ी कोई समस्या है तो आप इस मंदिर में जा सकते हैं। शास्त्री जी आपको बताएंगे कि कैसे इस मंदिर में पूजा अर्चना करनी है। नासिक से 47 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शनिदेव का यह मंदिर स्थित है। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में यहाँ निवास करते हैं भगवान शनिदेव और भगवान शिव। ये बड़ा ही पवित्र स्थान है। घर की दहलीज पर लोहे की 2 कीलें लगाएं, सफ़ेद या काला कुत्ता पालें, सांप और गीध को दूध में चावल मिला करके खिलाएं, मिट्टी के बर्तन में तेल भर करके अपना चेहरा देख करके बर्तन को जमीन में दबा दें। शनिवार को 800 ग्राम दूध में पानी मिला करके स्नान करें और मांसाहार, मदिरा पान, इन बातों को निश्चित रूप से परहेज करना है। इस बात को ध्यान रखें। चांदी की अंगूठी दाहिने हाथ में सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली में धारण करें। बांसुरी में शक्कर भर करके जमीन में दबाएं। नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, राजनीति में सफलता मिलेगी और निश्चित रूप से अगर आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी भी मिलेगी। भगवान शनिदेव तुरंत कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, हाथ के हाथ फल देने वाले हैं। करके देखें और इसका फल आपके सामने आपको मिलेगा। भगवान शनिदेव बड़ी कृपा करेंगे सभी पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री जी। शनिदेव करेंगे आपका कल्याण, करेंगे आपका उद्धार। अलग अलग धाम, 8 धामों के बारे में आज हमने जाना और कैसे सबकी अलग अलग महिमा है जो आपका कर सकती है बेड़ा पार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।